कल्पना कीजिए, अगर आज रात आप सोए और सुबह आपकी आंख सन 1800 के भारत में खुले। न बिजली, न मोबाइल, न ट्रेन। क्या आप एक दिन भी जीवित रह पाएंगे? आज से सिर्फ 200 साल पहले भारत कैसा था? लोग कैसे रहते थे? क्या खाते थे? और अंग्रेज आखिर भारत पर कैसे हावी हो गए? आज आपको सब कुछ पता चलने वाला है। जिस भारत को आज आप जानते हैं, वह 200 साल पहले बिल्कुल अलग था। कुछ बातें आपको गर्व महसूस कराएंगी, तो कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले, यानी सन 1800 में भारत कैसा दिखता था? उस समय न बिजली थी, न सड़कें थी, न रेलगाड़ियां थीं और न ही आधुनिक अस्पताल। लोगों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। गांव ही भारत की पहचान थे और खेती ही लोगों का सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी शक्ति धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमा रही थी, जिसने आने वाले वर्षों में पूरे देश की तस्वीर बदल दी। आज हम समय की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि सन 1800 का भारत वास्तव में कैसा था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। भाग 1। सन 1800 का भारत। लगभग 200 वर्ष पहले का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। उस समय न ऊंची ऊंची इमारतें थीं और न ही बड़े बड़े शहर। जहां तक नजर जाती थी, वहां खेत, जंगल, नदियां और छोटे छोटे गांव दिखाई देते थे। देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। हवा शुद्ध थी, नदियों का पानी साफ था। जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन प्रकृति के बहुत करीब थी। भाग 2। उस समय भारत पर किसका शासन था? सन 1800 तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। मराठा साम्राज्य एक बड़ी शक्ति बन चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों में अनेक राजा और रियासतें थीं। इसी बीच अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए थे। उन्होंने पहले व्यापार किया, फिर धीरे धीरे भारतीय शासकों के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्हें पूरे भारत पर अधिकार करने में कई दशक लग गए, लेकिन उनकी योजना बहुत सुनियोजित थी। भाग 3। लोगों का दैनिक जीवन। उस समय अधिकांश लोग किसान थे। खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, पशुओं की देखभाल करते थे, खेतों में दिन भर मेहनत करते थे। महिलाएं घर का काम संभालने के साथ साथ खेती में भी बराबर हाथ बटाती थीं। बच्चे भी परिवार की मदद करते थे। सूरज ढलते ही अधिकांश काम समाप्त हो जाते थे। रात में मिट्टी के दिए जलाए जाते थे। परिवार एक साथ बैठकर भजन, कीर्तन, कथा और धार्मिक चर्चा किया करता था। लोग जल्दी सो जाते थे और अगली सुबह फिर नए उत्साह के साथ अपने काम में लग जाते थे। भाग 4। गांव ही थे भारत की असली पहचान। उस समय भारत की असली पहचान उसके गांव थे। लगभग हर गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था। गांव में किसान थे, कुम्हार थे, लोहार थे, बढ़ई थे, धोबी थे, नाई थे, सुनार थे, बुनकर थे। हर व्यक्ति अपने काम में निपुण था। सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। यही कारण था कि गांवों में सहयोग और भाईचारा बहुत मजबूत था। भाग 5। वस्तु विनिमय की व्यवस्था। आज की तरह हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती थी। उस समय गांवों में वस्तु विनिमय की परंपरा बहुत प्रचलित थी। यदि किसी किसान को मिट्टी का घड़ा चाहिए होता था, तो वह बदले
में अनाज दे देता था। यदि किसी को कपड़ा चाहिए होता था तो वह गेहूं, चावल या दाल देकर उसे प्राप्त कर लेता था। इस व्यवस्था से गांवों की अधिकांश जरूरतें गांव के भीतर ही पूरी हो जाती थी। भाग 6, कपड़े और रहन सहन। अधिकांश लोग साधारण सूती वस्त्र पहनते थे। पुरुष प्रायः धोती और रिंगोछा पहनते थे। संपन्न लोग कुर्ता या बेहतर गुणवत्ता के वस्त्र पहनते थे। महिलाएं साड़ी पहनती थीं। उस समय फैशन नहीं, बल्कि सादगी और उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भाग 7, शिक्षा और स्वास्थ्य। उस समय शिक्षा बहुत सीमित थी। बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। महिलाओं की शिक्षा लगभग नगण्य थी। हालांकि लोग अशिक्षित अवश्य थे, लेकिन कुशल थे। वे खेती, शिल्प, हस्तकला और विभिन्न पारंपरिक कार्यों में अत्यंत दक्ष थे। स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत सीमित थी। हैजा, प्लेग और चेचक जैसी बीमारियां जानलेवा साबित होती थी। अस्पताल बहुत कम थे। दवाइयों का अभाव था। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव अत्यंत जोखिम भरा होता था। भाग 8, किसानों का संघर्ष। उस समय किसानों का जीवन अत्यंत कठिन था। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता था, कभी बाढ़ आ जाती थी। ऊपर से लगान का बोझ अलग था। यदि फसल खराब हो जाती तो पूरे परिवार के सामने भूख की समस्या खड़ी हो जाती थी। फिर भी किसान मेहनत करना नहीं छोड़ते थे। भाग 9, उस समय की सबसे बड़ी ताकत। यदि उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति की बात करें तो वह थी लोगों का आपसी विश्वास। परिवार संयुक्त होते थे। बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था। धार्मिक आस्था जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लोग कम साधनों में भी संतोषपूर्वक जीवन बिताने का प्रयास करते थे। समापन तो दोस्तों, सन 1800 का भारत सादगी, संघर्ष, परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम था। एक ओर लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे, तो दूसरी ओर समाज में सहयोग, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिकता भी देखने को मिलती थी। आज तकनीक ने हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया है, लेकिन उस समय के लोगों की मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास वास्तव में प्रेरणा देने वाले थे। अब आप हमें टिप्पणी करके जरूर बताइए, यदि आपको एक सप्ताह के लिए सन 1800 के भारत में रहना पड़े तो क्या आप वहां का जीवन जी पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे पसंद करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही रोचक इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्य बनें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायरी इंडिया 15 भारत से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से जानकारी देने वाला हिंदी चैनल है। यहाँ आपको मिलती हैं सोचने पर मजबूर करने वाली, जागरूकता बढ़ाने वाली और सरल भाषा में प्रस्तुत की गई वीडियो। हमारा उद्देश्य है भारत की सच्ची तस्वीर को लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर दर्शक अपने समाज, देश और समय को बेहतर तरीके से समझ सके। हर हफ्ते नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।